नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आप लोगों का एसआई का एग्ज़ाम भी आने वाला है। ठीक है, देखिए आप फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, साथ में फिजिकल के बाद आपके पास 4 मंथ बचने वाले हैं, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तो जहाँ पे आपको चीज़ें क्या करनी, कुछ अच्छी रिवाइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं यहाँ पे उसके बाद कॉम्पिटिशन टफ है। क्योंकि देखिए 3 घंटे का पेपर है और 3 घंटे में आपके यहाँ पे 300 क्वेश्चन आपको कवर करने, जिसमें से 125 मार्क्स रीजनिंग और मैथ के, जो कि बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में देखिए कल मैं टेलीग्राम पे एक चीज़ देखा था, तो बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे जहाँ पे उनको डाउट था कि उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में कुछ डिफरेंस है। खासकर मैं बात करूँ तो उपसर्ग की, जहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, साथ में उर्दू के उपसर्ग कितने होते हैं, इंग्लिश के उपसर्ग कितने होते हैं। तो ये सभी मैं आज डाउट क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपके पास 3 से 4 बुकों का यहाँ पे सोर्स लेके आया हूँ, जहाँ से आप चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए, मैंने कल देखा था जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इनमें कितने पूछे करके। ठीक है, डेटा आज तक नहीं पूछा गया, ध्यान से फिर से सुनना। यहाँ कोई भी, ना उत्तराखंड के अंदर या ना यूपी के अंदर, ना एमपी के अंदर, या बिहार के अंदर, जितने भी हिंदी स्टेट हैं वहाँ पे हिंदी के अंदर उपसर्गों की संख्या संख्या नहीं पूछी गई है, याद रखना। वैसे होने को संस्कृत के हम आगे पढ़ेंगे, देखिए कितने होते हैं करके। हर जगह अलग अलग सोर्स हैं। संस्कृत के उपसर्ग के तो 22 हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हिंदी के उपसर्ग के अंदर कहीं पे 16 दिए हैं, कहीं पे 13 दिए हैं, कहीं पे 8 दिए हैं, कहीं पे 10 दिए हुए हैं। पर डेटा एग्जाम में नहीं पूछते, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेट करता है, पेपर बनाता है, उसको भी ये पता होता है कि चीज़ें क्या पूछनी क्या नहीं पूछनी है। ठीक है, बच्चे हर अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, तो आपके लिए मैं अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज लेके आया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले जो हिंदी की मैंने आईटी पब्लिकेशन की बुक स्टार्ट कर रखी थी, आप उसको भी देखिए, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे क्लास आती है, जहाँ 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अभी वहाँ की संधि चल रही है। ठीक है, तो आज वीडियो नहीं आएगी, आज प्रत्यय उपसर्ग के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ, आपका जो डाउट क्लियर सेशन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और साथ में रीजनिंग भी चले, रीजनिंग में भी हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कीजिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, फर्स्ट में आपके लिए एक चित्र की, देखिए ये खासकर यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक आधारित सर्वश्रेष्ठ बुक है। ये चित्रा की जो बुक होती है, आप अगर स्कूल जिस एज में आप हैं, 25, 24, 26, 30 या 35 तक, तो अभी आपने स्कूल के टाइम पे जब बुक्स पढ़ी होंगी, तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ बुक यही पढ़ाई जाती थी। यहीं से हम लोग क्या करते थे, अपने हिंदी वगैरह के क्वेश्चन थे उनको कॉपी करते थे या फिर उनके आंसर लिखते थे। ठीक है, चित्रा की बेस्ट बुक है ये, और इसको टीचर भी, स्कूल के अंदर जो टीचर होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं, चाहे एससीईआरटी की बात करूँ मैं या फिर एनसीईआरटी की बात करूँ। साथ में ये आपकी 10th की बुक थी। ठीक है, जहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय हमारे क्या है, सिलेबस में है। साथ में ये आपकी बुक है एक, ये भी आपकी चित्रा की है, ये है आपकी 9th की हिंदी सौरभ की। ठीक है, इसके अंदर से मैंने इन दोनों बुकों के अंदर से जो आपके बीच चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय, मैं दोनों लिए हुए हैं, मैं दोनों चीज़ दिखाऊंगा। साथ में एक एनसीईआरटी और एससीईआरटी की एक बेस्ट बुक है, शिक्षार्थी व्याकरण और व्यावहारिक हिंदी, तो जिसके से भी क्या होता है कि व्याकरण की बेस्ट बुक मानी जाती है वो। ठीक है, तो उसके मैं भी यहाँ पे सब आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये वही बुक है, ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो मैं, क्योंकि चित्रा के मैं बाद में दिखाऊंगा। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, पहले उपसर्ग के बारे में अगर बात करते हैं। ठीक है, देखिए 3 टाइप के होते हैं। पहले उपसर्ग की बात देखिए, उपसर्गों के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और शब्द निर्माण जो करते हैं हम समासों के द्वारा, 3 टाइप से करते हैं। पर हमको मेन चीज़ यहाँ पे क्या पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है और प्रत्यय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे प्रत्ययों की संख्या, मैं संख्या आपको लास्ट बताऊँ क्या होती है, पहले प्रत्यय को आप समझने का ट्राई कीजिए और इनको याद करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए, वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आज सबको पता है प्रत्यय प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। आई होप ये सबको आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, अधर्म, यहाँ पे अ क्या है आपका, ये आपका उपसर्ग है। बेईमान, बे क्या है इसमें आपका उपसर्ग है। कपूत, क क्या है आपका यहाँ पे उपसर्ग है। सुपुत्र, सुपुत्र में सु क्या है आपका यहाँ पे उपसर्ग है। आई होप आपको क्लियर हो गया चीज़ है। अब देखिए, हिंदी के अंदर का जो उपसर्ग होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। अब ये आपको तत्सम तद्भव आगत पते होंगे। आगत, जो शब्द बाहर से आए हुए हैं उनको आगत कहते हैं। तत्सम और तद्भव, अब तत्सम सब किसके समान, संस्कृत के समान। तद्भव, उनका जो रूम चेंज हो गया। तत्सम सेम टू सेम, जो हम संस्कृत के पहले भी यूज करते हैं अभी यूज करते हैं। तद्भव जो हम चेंज करके बोल रहे हैं, जैसे पहले। ठीक है, तो तत्सम आप समझ गए, मतलब तत्सम मतलब जैसे कह सकते हैं उनके समान, सेम सेम। ठीक है, मतलब संस्कृत के समान। जैसे अभी हम जैसे यूज करते क्या लिखते हैं, अग्नि करते हैं, अग्नि। अग्नि क्या है आपका, तत्सम है। साथ में इंद्र हो गया, विष्णु हो गए, भूमि हो गए, प्रथम हो गए, ये क्या है आपके तत्सम शब्द हैं।
ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब तद्भव में क्या होता है, जो चीज़ें क्या होती हैं हम चेंज कर लिया है, मतलब संस्कृत शब्दों से हमने क्या कर दिया, उनको परिवर्तित यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब तत्सम उपसर्ग हैं। ठीक है, तत्सम उपसर्ग कितने होते हैं? ठीक है, देखिए ये उपसर्ग संस्कृत से आए हैं और तत्सम शब्दों में ही लगते हैं। नीचे कुछ दिए हुए हैं, जैसे पहले क्या है, अधि है। अब देखिए अधि मतलब क्या होता है, अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ऊपर क्या, श्रेष्ठ, मतलब देखिए अधिनायक, अधिवक्ता, अधिपति, ये क्या है आपका मतलब श्रेष्ठ। हम देखते हैं ना, कहते हैं ना अधिवक्ता है वो, अधिनायक है मतलब बड़े के लिए यूज हो रहा है, हम सर्वश्रेष्ठ के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, अधि लगाते, अधिपति हो गया आपका। चलिए, तो पहला आपका ये हो गया। अब देखिए दूसरा है अनु है, अगला है अप है, आ है, उत है, दुर है, नीर है, प्र है, वी है, सम हो गया आपका, अन हो गया, सु हो गया और कु हो गया। अब ये टोटल कितने हुए, एक बार इनको हम गिन लेते हैं। ठीक है, तो इनको देखिए, पहला आपका अधि हो गया, आपका ये सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब याद रखना कितने हो गए आपके, 13 हो गए। यहाँ पे कितने, किसकी बात कर रहे हैं हम, हिंदी की बात करें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगले देखिए, अगला है तत्भव उपसर्ग। हिंदी के अपने कुछ उपसर्ग विकसित हुए हैं। हिंदी के अधिकांश तद्भव उपसर्ग संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। कहने का मतलब ये है, जो हिंदी के हम उपसर्ग पढ़ते हैं वो ज़्यादातर कहाँ से लिए हैं, हमने संस्कृत से यहाँ पे लिए गए हैं। इसलिए ज़्यादातर यूज भी जो होते हैं वो संस्कृत के होते हैं। और संस्कृत कितने उपसर्ग होते हैं, 22 होते हैं। ये आपका डेटा याद रखना, बट पूछता नहीं है। देखिए आपका जो डाउट था इसलिए मैं क्लियर करवा रहा हूँ। आज तक मैंने बहुत सर्च किया, कहीं भी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है कि हिंदी के तत्सम हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, ये नहीं पूछा गया है। आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो नीर है ये क्या है, इस टाइप से पूछ लेगा। ठीक है, डेटा नंबर नहीं पूछा गया है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, अन है। अब देखिए अन यहाँ भी था आपका, अन आपका यहाँ भी है, ओ है। ठीक है, तो नी और दू, नी और दू ये 3 हो गए आपके। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब आगत उपसर्ग जो है, जो कि विदेशी भाषाओं ने हमने लिए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत, जैसे बखूबी, बदौलत, बनाम, तो इसके साथ क्या ही आगे जो बॉ लगा हुआ है ये आपका क्या है, उपसर्ग है। बा के साथ, मतलब बादब, बाकायदा, बाकायदा आप पढ़ते होंगे उर्दू वगैरह के अंदर ये बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर ये हो गए। उसके बाद बे हो गया, बेअदब, बेवफा कहते हैं जैसे आप। ठीक है, बद हो गया, बदसूरत, बदतमीज, यहाँ पे बद है, बद क्या है आपका, ये उपसर्ग है। ठीक है, ला, ला जैसे लापता, लाजवाब, लापरवाही। अब ला भी याद रखना, ला क्या आपका, ये भी आपका उपसर्ग है। और कैसा उपसर्ग है, बाहर से आया हुआ उपसर्ग है। ठीक है, हम, हमसफर, हमजोली, हमरा, हमदम। ठीक है, और आपका सर, सर, सरपंच और सरहद। जो सरहद मतलब क्या होता है आपकी, मतलब जो आपका बॉर्डर होता है, सरहद कहते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ये आपके क्लियर हो गए होंगे, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसमें खासकर 13, हिंदी का सूत्र पूछेगा तो 13 पूछेगा नहीं, बट याद रख लो 13 होगा। ठीक है, कहीं भी अलग डेटा दिया हुआ, कहीं 8 भी दिया हुआ है, 10 भी दिया हुआ है, बट ये एनसीईआरटी की ये बुक है, बहुत पुरानी बुक है ये। ठीक है, ये आपकी 1998 की बुक है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये दिया हुआ है, क्योंकि ये पापा लोगों के टाइम की बुक है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय आप सबको पता ही होता है, जो क्या होते हैं, शब्द के अंत में लगकर क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उनको क्या कहते हैं आप लोग, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रत्यय के प्रकार है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अलग अलग टाइप के आएंगे इसमें। तो पहला देखिए आपका है यहाँ पे कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया के मूल रूप, मतलब क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण जो बनाते हैं उनको। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा, कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। तो क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा और जो विशेषण बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, इन्हें कृदंत भी कहते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हार, हार क्या है, एक प्रत्यय है, लास्ट में हार लगता है। ठीक है, खेलनहार और होनहार। ठीक है, अब देखिए अगला है एया, गवैया, एया, खिवैया, पढ़ैया, लास्ट में एया लग रहा है आपका। अक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। ठीक है, लास्ट में क्या लग रहा है, अक्कड़ लग रहा है। अब ऊ, खाऊ, उड़ाऊ, रट्टू, लास्ट में ऊ लग रहा है, ये प्रत्यय है। दार, देनदार, लेनदार। ठीक है, तो ये भी आपका दार क्या हो गया, यहाँ पे प्रत्यय हो गया। आलू, झगड़ालू, सड़ियल, अड़ियल, चटनी, सुंगनी, ओढ़नी, हंसी, बोली, ई, याद रखना ई भी आपका क्या है, प्रत्यय है एक। आई, पढ़ाई, भलाई, कुटाई भी कह सकते हैं। ठीक है, आई जो लास्ट में आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी आपका प्रत्यय हो जाएगा। कैसे प्रत्यय हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके कृत प्रत्यय हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम तद्धित प्रत्यय के बारे में। जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं
और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं वे क्या होते हैं, आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे देखिए आर, क्या कहते हैं हम, सुनार, लोहार। अब इया, डिबिया, ये तो बहुत एग्जाम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खटिया, लठिया, पहाड़ी, ई, रस्सी, खेती, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, साहित्यकार, ये आपके कार भी क्या है, आपका प्रत्यय है। जादूगर, बाजीगर, किराएदार, दुकानदार, बचपन, पन, लड़कपन, ठीक है। तो ये सब आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए विशेषण से संज्ञा, देखिए मिठास, आस आ रहा है, खटास, अच्छाई, बुराई, आई, लास्ट में क्या आ रहा है आपका, आई आ रहा है इनमें। अब देखिए आहट, आहट भी क्या है, प्रत्यय है। साथ में गरीबी, अमीरी, ठीक है। इनको एक बार देखना, बड़प्पन, ये सब आपके क्लियर यहाँ पे हो गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको चित्रा की बुक दिखाई थी, इसके अंतर्गत पूरा चैप्टर दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि 9th और जो 10th की SCRT है, और SCRT समझ रहे होंगे आप, SCERT जो आपकी स्टेट की बुक होती है, और NCERT होती है नेशनल वाली, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस कुछ होता नहीं है इसमें। क्या होता है कि SCRT में थोड़े बहुत जो सिलेबस वगैरह होंगे जो वो लोकल के भी हो जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड का कुछ जैसे ज्योग्राफी डाइट लेगा तो बाकी सेम से सेम चलता है, ठीक है। और क्वेश्चन जो बनते हैं वो NCERT से बनते हैं मोस्ट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए शब्द निर्माण में क्या बोला गया है, उपसर्ग मैंने आपको जो बताया सेम, में ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, मैंने जो चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा। यहाँ पे उपसर्ग वही होते हैं, 3 टाइप के रहेंगे। यहाँ पे हम शब्द निर्माण करते हैं तो उपसर्ग, प्रत्यय और समास से। अब यहाँ पे हम उपसर्ग के बारे में यहाँ पे चीज़ों को पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए मूल शब्द के प्रारंभ में जब कोई शब्दांश जोड़ा जाता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। ये भी आप सबको क्लियर है, यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, सीधे हम आगे बढ़ेंगे। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग, ये भी हमने तीनों पढ़ लिए हैं, अब ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए नंबर दिया हुआ है हिंदी में प्रयुक्त। अब देखिए हिंदी के नॉर्मल अगर पूछेगा हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं तो डायरेक्टली 22 कहेंगे, मतलब हिंदी के अंतर्गत, संस्कृति व हिंदी के अंतर्गत ही आता है। बट हिंदी में प्रयुक्त प्रमुख उपसर्ग बोलेगा तो आप वहाँ पे 13 ऐसे करेंगे। अब देखिए कितने हैं, अति, एक, अधि, अनु, अन, अप, 5 आपके ये हो गए, ठीक है। अभि, अव, आ, उत, उप, दुस, दुर, परि, प्र, प्रति, वि, सु, दुर, निस, सम, यहाँ पे कितने हो गए, 19 हो गए। देखिए हर बुक में मैंने कहा था आपसे अलग दिए हुए हैं इसलिए डेटा नहीं पूछता है, ठीक है। अब देखिए हिंदी में उपसर्गवत, उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत शब्दांश कह रहे हैं। अब ये कितने हैं, अध, कु, सत, पुनः, अंतर, स्वयं, पूरा, चिर, ठीक है। 8 ही हो गए और ये 8 ही दिए हुए हैं तो इसलिए इनको 8 ही माना जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एक चीज़ बोला गया है तद्भव उत्सर्ग। अब तद्भव उत्सर्ग क्या है, ये यहाँ तत्सम पढ़ रहे थे, इसमें है आपके 10 हैं, ठीक है। अ, अन, अध, कु, तु, नी, सु, भर, बिन और चौ, ठीक है। अब आगत जो होंगे जो बाहर से आए हुए हैं, जैसे मैंने बताया था बेरहम, बे हो गया, बेमुआ, बेईमान, बेवफा, बेचारा, बेवकूफ़, बे हो गया, ब हो गया, बदनाम, बखूबी, बदौलत। तो ये आपके 10 हैं, बाहर से आए हुए भी आपके यहाँ पे 10 दे हुए हैं, ठीक है। तो एकदम कोई डेटा एकदम से पता नहीं है, पर याद रखना संस्कृत के 22 बोलेगा, अगर डेटा आबिता है हिंदी के 13 पढ़ लेना, ठीक है। ये एक वो है, बट डेटा पूछेगा नहीं, बट एक बार आपको आइडिया होना चाहिए। अब साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश की। अभी रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ था एक, वहाँ पे इंग्लिश का ही पूछा, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे ये पूछा गया था सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन। तो ये सब जो आगे लगाते हैं ये क्या होता है आपका, ये आपका उपसर्ग होता है। और जैसे हम डिप्टी लगाते हैं, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, हेडमास्टर, हेड क्लर्क, तो हेड हो गया, डिप्टी हो गया, सब हो गया, ये आपके क्या है, उपसर्ग। और ये कैसे उपसर्ग हैं, ये आपके अंग्रेजी के उपसर्ग है। किसके हैं, अंग्रेजी के। आपको नाम से लगता होगा, वाइस हो गया, डिप्टी हो गया, हेड हो गया, चीफ कहते हैं ना, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस कहते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ, साथ में एयर क्या कहते हैं हम लोग, नेवल स्टाफ हो गया, एयर स्टाफ हो गया, ठीक है, चीफ। तो चीफ जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये भी आपका क्या है, उपसर्ग है, और ये अंग्रेजी के उपसर्ग है, ठीक है। जनरल मैनेजर होता है, जनरल स्टोर होता है, जनरल मर्चेंट होता है, ठीक है। साथ में असिस्टेंट, अब देखिए असिस्टेंट टीचर भी होते हैं, जैसे LT की पोस्ट आने वाली है असिस्टेंट टीचर की, अभी असिस्टेंट कमिश्नर होता है, ठीक है। अब वाइस मैंने बताया था, वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन, वाइस एडमिरल, ठीक है। ये सब क्या है आपके, ये आपके साथ क्या है, हिंदी के, अंग्रेजी के क्या है, उपसर्ग हैं, ठीक है। प्रत्यय के बारे में आप सबको पता है, प्रत्यय के बारे में, ठीक है। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, ये इंपोर्ट स्लाइड है, अगर ये स्लाइड आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आपकी चीज़ें आगे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए प्रत्यय जो है, अक्कड़ हो गया, अन हो गया, अंत हो गया, आई हो गया, आउ, जो लास्ट में लगते हैं,
ठीक है। जैसे अक्कड़ देखिए, पियक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, तो ये आपकी चीज़ें हो गए होंगे। देखिए दिखावा, आवा, आवा, आवा क्या है आपका यहाँ पे प्रत्यय है, भुलावा, पहनावा, ये आपके क्लियर हो जाएंगी। पीडीएफ आप लोग पढ़ना, अभी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब इसके साथ ही प्रत्यय हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरी बुक के सोर्स, ठीक है, उसमें भी सेम टू सेम चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आप इनको पीडीएफ से पढ़ लेना, एक बार मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे देखिए, इसी बुक के अंतर्गत चित्रा की जो बताई थी मैंने, इसी के अंतर्गत आपके संस्कृत का चैप्टर है जो उसके अंतर्गत दिया हुआ है। देखिए उपसर्गों की संख्या कितनी दी हुई है, 22 दी हुई है। यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, डायरेक्ट डेटा लिखा हुआ है, देखिए आप लोग। शब्द अथवा धातु के पूर्व से जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग अवयव होते हैं। उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। अब डायरेक्टली वहाँ पे पूछेगा उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो आपको 22 करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, फिर वहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग बोला होगा तो 22 करने हैं। हिंदी की अगर पूछेगा बाई चांस, जहाँ तक एग्जाम में नहीं पूछता है डेटा, तो 13 करेंगे, 13 होगा। 10 होगा तो 10 करेंगे, 8 होगा तो 8 करेंगे। पहले क्लियर कर रहा हूँ, तीनों डेटा नहीं होगा, या 8 होगा, या 13 होगा, या 10 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर करना, और बाकी आपके 22 होते हैं। देखिए अब 22 के अंतर्गत उपसर्ग का प्रयोग कैसे करते हैं ये आपको पता ही है। ये संस्कृत की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, प्र हो गया, परा हो गया, अप हो गया। अब इनका मेन ना अर्थ समझना, आप लोग अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जब तक अर्थ ही समझेंगे आप चीज़ों को नहीं करवाए। प्र मतलब अधिक, प्रकर्ष, उत्कर्ष। परा निषेध, विरोध, अत्युच्चता। अप हीनता, न्यूनता या फिर बुरा, ठीक है। 3 ही हो गए। उसके बाद सम है, अनु है, अव हो गया है, निस हो गया है, निर हो गया है, दुस हो गया है, दुर हो गया, वी हो गया है, ठीक है। आ हो गया, नी हो गया, अधि, अति, सु, उत, अभि, अपि, प्रति, परि, और अगला है आपका उप। ये टोटल कितने हो गए आपके, 22 हो गए। किसकी बात कर रहे हैं, उपसर्ग की बात कर रहे हैं। उपसर्ग भी बोलेगा 22, संस्कृत उपसर्ग बोलेगा, सॉरी संस्कृत, ठीक है। तो ये भी आप कितने होंगे, 22 हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। अब इसके साथ ही अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए आदित्य पब्लिकेशन के नोट्स, ठीक है। देखिए मैंने इसमें 4-5 इसमें बता दिया आपको। अब आदित्य पब्लिकेशन के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, इसके अंतर्गत डेटा दिया हुआ है जो। अब इस डेटा को ध्यान देना, 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया था, संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के, ठीक है। अब इनके द्वारा संस्कृत के अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, 22 दिए, कितने दिए हुए हैं, 22 दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप ये तो क्लियर है, इसमें डाउट है नहीं संस्कृत कितने हुए। अब हिंदी के उपसर्ग देखिए कितने दिए हुए हैं, 16 दिए हुए हैं। अब कितने दिए हुए हैं, 16 दिए हुए हैं। साथ में जो उर्दू के उपसर्ग हैं ये कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, 19 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 19 दिए हुए हैं। अब एक बात याद रखना, उर्दू नोट दिया हुआ है, उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए हैं। ये संख्या लगभग बोला गया, ध्यान दीजिए, लगभग 19 है। क्लियरिटी किसी को नहीं है, ठीक है। जितने हिंदी के विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, इनको भी क्लियरिटी नहीं है। जिसका जितना मन पड़ा, जैसे उत्तराखंड की हिस्ट्री के अंदर आपने देखा है, उत्तराखंड की हिस्ट्री को किसी को पता ही नहीं है। कोई कनकपाल को मानेगा, कोई अजयपाल को मानता है, ठीक है। अब जैसे आप चंद्रवंश में देखा है, एंटिसन अलग मानते हैं, बजरत्थ पांडे जी अलग मानते हैं। अब चंद्रवंश में क्या है, कोई थोरचंद को मानता है, ठीक है, थोरचंद को। कोई बोलता है कि सोमचंद है, मोस्ट ऑफ सोमचंद कहते हैं, नो डाउट वो ठीक है। बट बुकों के अंदर आप पढ़ेंगे तो कोई बोलता है कि थोरचंद को मतलब चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है, कोई बोलता है सोमचंद को मानता है। सेम भी ऐसे गढ़वाल के ऊपर पवार वंश का भी है। तो क्लियरिटी कहीं नहीं है, हर किसी ने अपने हिसाब से चीज़ों को लेना शुरू किया, जिसको जैसा लगा। इतिहासकार ने अपना अपना चीज़ें, अपना वक्तव्य यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए हिंदी के जो उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग की संख्या यहाँ पे दी है 16 दी हुई है। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है, टिप्पणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा फोकस करना आप लोग। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आधारित हिंदी व्याकरण और रचना में संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पे 19 ही बताए गए हैं, और हमने पढ़ा कितना, 22 पढ़े। हिंदी उपसर्ग 10 बोले गए हैं। मैंने कहा था ना आपको, या आप 10 पढ़िए, या आप 13 पढ़िए, या आप 8 पढ़िए। अब यहाँ पे 16 भी दिए हुए हैं, आपको 16 ही पढ़ना पड़ेगा। आगे पढ़ूंगा, देखिए देखिए। तो हिंदी उपसर्ग 10 और उर्दू उपसर्ग कितने बताए, 19, और उर्दू के यहाँ कितने बोला है आपको, 19 बोला गया है। क्लियरिटी कहीं पे नहीं है। अब डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक व्यावहारिक सामान्य हिंदी में, देखिए उनकी 2 बुक थी। वासुदेव प्रसाद की जो पुस्तक है हिंदी व्याकरण, उनने जो संस्कृत के उपसर्ग बताए हैं वासुदेव ने 19 बताए हैं, हिंदी के 10 बताए हैं, उर्दू के 12 बताए हैं। अब दूसरे आ रहे हैं यहाँ पे, वो आ रहे हैं डॉक्टर राघव प्रकाश, ठीक है। तो इनने क्या बोला गया अपनी पुस्तक में, संस्कृत के इनने 22 बताए हुए हैं, हिंदी के इनने 16 बताए हुए हैं, और अरबी फारसी के इनने 19 बताए हुए हैं, और अंग्रेजी के इनने 4 बताए हुए हैं। और अंग्रेजी के हमने अब कितने पढ़े थे अभी, अंग्रेजी के हमने पढ़े थे अभी कितने पढ़े थे, 7 पढ़े थे। कितने पढ़े थे,
7 पढ़े थे, ये देखिए ये 7 पढ़े थे हमने अंग्रेजी के, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं विद्वानों के, अलग अलग डेटा आपको नहीं पूछता है, बट आपको पता होना चाहिए सब है, डिप्टी है, हेड है, चीफ है, जर्नल है, असिस्टेंट है और वाइस है। ये किसके उपसर्ग हैं? ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए जब ये शब्द आता है, बाकी कितने हैं वो नहीं, डेटा नहीं पूछता है, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो और साथ में जो ये थे आपके चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पे बाकी सब वही है डेटा जो मैंने अभी पढ़ाया। अति का मतलब क्या होता है? अधिक बढ़कर, ठीक है। अधिका कितना होता है ये मैं जब आपको प्रत्येक चैप्टर प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बाकी आप एक PDF पढ़ लेंगे तो यहाँ से भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ये हो गए संस्कृत उपसर्ग हो गए, ठीक है। संस्कृत के गति शब्द आपके अलग आएंगे अभी, साथ में फिर हिंदी के उपसर्ग आएंगे, ठीक है। तो अ हो गया, अद हो गया, उप हो गया, उन हो गया, तो ये आपके हिंदी के उपसर्ग आएंगे। फिर हम पढ़ेंगे, देखिए विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, जैसे मैं कहा था अल। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था अभी आपका, आई थिंक पटवारी में पूछा, नहीं सॉरी, आपका जो आबकारी का एग्जाम था वहाँ पे पूछा गया था कि अल जो है, बिन और अल पूछा गया था। तो ये देखिए अलविदा, अलबेला, अलमत, मस्त, ठीक है। तो ये होता है, और ब ना ये तो होते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने दिए हुए देखिए अंग्रेजी वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अभी हमने 7 पढ़े थे। तो कहीं क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा इनको ध्यान देना, चीज़ें हो जाएंगी। देखिए बिल हो गया, बिन हो गया, बिल हो गया, ये सब क्या है आपके हमें, ठीक है। अब अंग्रेजी उपसर्ग देखिए एक्स, ठीक है, एक्स चेयरमैन, एक्स वाइस मिनिस्टर, ठीक है। कोऑपरेटिव, कॉपरेशन, को भी क्या है आपका अंग्रेजी उपसर्ग है। वाइस तो मैंने आपको बताया दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे साथ में देखिए सब, डिप्टी, जनरल, चीफ और हेड, ये तो मैंने आपको कराई दिए थे। आई होप आपको इससे क्लियरिटी आई होगी, ठीक है। तो आप क्या करने, डेटा नहीं पढ़ना है, बस डेटा मैंने बता दिया। संस्कृत के 22 पढ़ेंगे, हिंदी के 10 पढ़ेंगे और 13 पढ़ेंगे, ठीक है। और इंग्लिश के 7 पढ़ेंगे, ठीक है। इनको एक बार देख लेना। अब मेन चीज़, अभी आपके मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर रखी थी। क्या स्टार्ट कर रखी थी मैंने? आपके लिए रीजनिंग स्टार्ट कर रखी थी, ठीक है। तो रीजनिंग के हमारे 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एक एनालॉजी वाला हो चुका है, ठीक है, एनालॉजी वाला हो चुका है, और दूसरा आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग वीडियो को कम देख रहे हैं, पता नहीं क्यों देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आधे घंटे की वीडियो होती है, अगर आप आधे घंटे में 50-50 क्वेश्चन में डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास 4 महीने आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। पढ़ा आप सबने है, ठीक है। और साथ में हिंदी के अंतर्गत 3 चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अभी संधि चल रही है, वहाँ पे आपके विराम चिन्ह हो गए, ठीक है। आपके फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला वाला हो गया है और आपका वर्तनी वाला हो गया है। तो वहाँ भी 3 चैप्टर कंप्लीट चुके हैं, जहाँ पे हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और परीक्षावाणी के लिए उत्तराखंड की परीक्षावाणी, मैंने इससे पहले आपको परीक्षावाणी के 50 लेक्चर में पूरी MCQ सीरीज वाली जो परीक्षावाणी की बुक आती है उसके 40 क्वेश्चन मैंने पूरे कवर करवा रखे हैं, उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने 2024 की जो विंसर ईयर बुक है वो भी आप सबके लिए कवर करवाई हुई है, तो आप विंसर ईयर बुक भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ में मंथली करेंट अफेयर में करवाता हूँ, तो मंथली करेंट अफेयर की वीडियो भी आई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।